अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप तमाम दोस्तों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। वो खुशखबरी ये है कि आज से तकरीबन 2 महीना पहले सऊदी अरब के मक्का शहर में हमारे इलाके के 2 लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें से एक लड़का अंसारुल नाम से था जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो चुका था और वो लगातार 2 महीने तक आईसीयू में भर्ती था। और अल्लाह का शुक्र है कि आज बहुत जद्दोजहद के बाद उनको वतन वापस कर दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत किया वो हमारे बड़े भाई मुज़फ़्फ़र साहब हैं। जब इनको ख़बर लगी कि, क्योंकि ये भी उसी कंपनी में सुपरवाइज़र हैं, जब इनको ख़बर लगी कि आपके इलाके का कोई लड़का एक्सीडेंट हो गया, तो ये दुबई के उस अंसारुल के गांव के किसी लड़के को कॉल किया कि भाई आपके वहाँ का कोई लड़का है जो एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद वहाँ का जो दुबई से लड़का था उन्होंने इनको अंसारुल के रिश्तेदार का नंबर दिया। तो ये जो है फिर उनके खलेरा भाई रफ़ीक से बात किया और फिर रफ़ीक भाई जो अंसारुल के खलेरा भाई हैं वो काफ़ी मेहनत किए, वो लगे रहे, तमाम काम काज छोड़ करके वो इनके पीछे लगे रहे और काफ़ी मेहनत किए वो। उसके बाद हम लोगों को खबर हुई तो हम लोगों ने सोशल मीडिया में इस बात को चलाया। सोशल मीडिया में इस बात को जब मैं चलाया तो फिर हमारा पोस्ट को देख करके एक दिन जो है इफ्तिखार असफ़ी भाई हमारे जो दुबई में रहते हैं, जो काफ़ी गरीबों की मदद करते हैं बेचारे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो हमको कॉल किया कि आज़ाद भाई क्या मामला है, क्या है और ये बंदा कहाँ का है। तो मैंने उनको सारा डिटेल्स दिया, फिर वो भी लगे रहे। उसके बाद एक दिन जो है अंसारुल की माँ रोते धोते कैसे कैसे जो है मास्टर मुजाहिद साहब जो हमारे पूर्व विधायक जी हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे, बहुत बेचारे नेक काम करते हैं और इंसानियत की मदद में हमेशा पेश रहते हैं। उनके पास जब अंसारुल की माँ गई तो वो तुरंत जो है एक्शन लिए और फिर वो जो है यहाँ पे जो भी उनके जानने वाले थे, एक अकील भाई नाम के हैं जो बिन लादेन कंपनी में सिविल इंजीनियर है, उनको कॉल किए और अकील भाई ने भी अपनी मेहनत को लगातार जारी रखा और सबकी मेहनत रंग लाई और सब लगे रहे। इफ्तिखार असफ़ी भाई भी लगे रहे, मास्टर मुजाहिद साहब भी लगे रहे, अकील भाई भी लगे रहे और मुज़फ़्फ़र भाई जो वहाँ खुद सरज़मीन में थे वो बहुत लगे रहे, बहुत ज़्यादा लगे रहे। और उसके बाद जो है रफ़ीक भाई जो उनके खलेरा भाई हैं वो भी लगे रहे और मैं तो खैर सोशल मीडिया में ही आवाज़ उठाते रहा और मैं भी लगा रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, सबकी मेहनत रंग लाई और सबकी दुआएं, जो आप लोगों ने दुआएं की थी, सबकी दुआएं काम आया और फिर आज जो है अंसारुल को यहाँ से वतन के लिए रवाना कर दिया गया है। इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो मुज़फ़्फ़र भाई को जाता है। मुज़फ़्फ़र भाई ने बहुत मेहनत किया। मुज़फ़्फ़र भाई अपने इलाके का देख करके उन्होंने उनके सुपरवाइज़र से, मुदीर से, अरबाब से लगे रहे, क्योंकि वो उसी जगह थे। वहाँ से जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर में थे, उसी कंपनी के वो सुपरवाइज़र हैं, इसलिए मुज़फ़्फ़र भाई जो है काफ़ी लगे रहे। बहरहाल बहुत कोशिश के बाद आज अंसारुल को यहाँ से भेज दिया गया है और शायद ये ख़बर आप लोगों को पहुँच चुकी होगी। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से मुज़फ़्फ़र भाई का, ख़ास तौर से रफ़ीक भाई का, इफ्तिखार असफ़ी भाई का, मास्टर मुजाहिद साहब का और हमारे अकील भाई जो बिन लादेन कंपनी में सिविल इंजीनियर है उनका। इन तमाम दोस्तों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन लोगों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार एक माँ तड़पते हुए माँ के सामने एक बेटा जाएगा और वो तड़पती हुई माँ अपने बेटे को अपने नज़र से देखेगा। यह है हमारे सीमांचल की खूबसूरती, यह है हमारे किशनगंज की खूबसूरती कि जब मुसीबत पड़ती है तो हम सब एकजुट होकर के उनको हल करते हैं और कैसे भी हो उनको हल करते हैं। और जब इंसान मेहनत करता है तो कामयाबी उनकी कदम चूमती है। हम लोग निराश हो गए थे, हम लोग जो है मायूस हो गए थे कि शायद अंसारुल घर नहीं जा पाएगा,
वो इस वजह से कि अंसारुल को लगातार 2 महीने तक, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया, उसको आईसीयू में रखा गया था और आईसीयू में लगातार उसका खर्चा बढ़ रहा था और उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं हो रहा था। और उसमें जो भी ज़िम्मेदार बन के जाता, क्योंकि यहाँ पे उसका ही अकामा लिया जाता है, उसका ही आईडी लिया जाता है जो ज़िम्मेदार बन के जाता है, और उसी के आईडी में तमाम उसका मुखालफा आता है, जुर्माना उसी के आईडी में आता है। तो इस डर से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था कि इतना भारी भरकम जो पेनल्टी आएगा वो कौन उसको भरेगा और कौन इसका ज़िम्मेदार होगा। तो उनके जो है कोई अपने खलेरे भाई हैं या कोई रिश्तेदार है, उन्होंने जो है इसको ज़िम्मे में लिया और उन्होंने जाकर के साइन किया। और आखिरकार सास्को कंपनी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके तमाम मुदीर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके तमाम सुपरवाइज़र का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों के वजह से अंसारुल जो है अपनी माँ को देखेगा और अंसारुल की माँ अंसारुल को देखेगा और अंसारुल की माँ अंसारुल को देखेगी। और इस तरह से जो है तमाम लोग मेहनत किए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है, एहसान है कि अंसारुल आज शाम तक वो पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा और कल वो घर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भी उनके लिए दुआएं की और जो भी उनके लिए लगे रहे, उन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूं। ऐसे ही आप लोग इंसानियत की खिदमत करते रहिए, लगे रहिए, और जहां भी कोई तड़पती हुई इंसानियत आपको दिखाई दे और जहां भी कोई तड़पता हुआ मिले, कोई दर्दमंद मिले, उनका आप जो है उनकी मदद कीजिए। जैसे भी हो, जहां से भी हो, आप उनकी मदद कीजिए, चाहे उनको फ़ोन कॉल के ज़रिए से हो, चाहे उनको पैसे के ज़रिए से हो, चाहे उनको अपनी ताकत के ज़रिए, जहाँ जहाँ तक आपकी ताकत हो, जैसे भी हो आप उनकी मदद कीजिए। मैं इन तमाम दोस्तों का ख़ास करके एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, जनाब मुजफ़्फ़र भाई ये बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं बेचारे और बहुत ज़्यादा लगे रहे। ये रफ़ीक भाई बहुत ज़्यादा लगे रहे और जो है क्या कहते हैं कि इफ्तिखार अस्फी भाई और इसी तरह से उनके सास्को कंपनी के जो सुपरवाइज़र हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा लगे रहे और जनाब मास्टर मुजाहिद साहब ये भी बहुत ज़्यादा लगे रहे और ये अकील भाई जो है, अकील अहमद साहब, ये भी बहुत ज़्यादा लगे रहे। इन तमाम दोस्तों का इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग एक इंसानियत का मिसाल पेश किए हैं और आप लोग जो है बहुत उम्दा काम किए हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप तमाम दोस्तों को अल्लाह ताला खुश रखे और लंबी ज़िंदगी दे। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अच्छा काम किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।